व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल #60% चैलेंज और सीरीज में आपको फिर से स्वागत है। इस सीरीज में हमारा जो चल रहा है दैट इज अकाउंटेंसी का हमारा यूनिट 3 चल रहा है, दैट इज रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो हमारा जो अभी सीरीज जो चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का चल रहा है। तो इस रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का आज और एक न्यूमेरिकल सम लेंगे। तो पहले हमने और फर्स्ट एपिसोड में हमने हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, देन कंसेप्ट हमने डिस्कस किया। देन उसके बाद हमने जो डिस्कस किया दैट इज एक न्यूमेरिक लेके एक न्यूमेरिकल सम लेके कैसे लेंटी, देन उसके बाद कैसे दैट इज कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद फिर हमारा जो बैलेंस शीट होता है वो ये हमने देखा। आज के एपिसोड में ये हम देखेंगे और एक सम लेंगे एज आई टोल्ड न्यूमेरिकल सम। By the way, if you are a newcomer to this channel, hit the subscribe button and press bell icon for new updates. And you can also share your valuable suggestion for मतलब आप किसी भी मतलब जगह में मुझे लगा इस जगह में इम्प्रूव कर, लाइक मैं ऑलवेज आई यूज टू आस्क माई स्टूडेंट फ्रेंड्स। मैं ये से मतलब सजेशन मांगता हूँ, मतलब ये बहुत सारा स्टूडेंट ने मैंने फीडबैक दिया, सजेशन दिया, तो अकॉर्डिंगली आई एम ट्राइंग टू अपग्रेड माई सेल्फ। तो इस सेंस में जो जो मेरा कमियां है इसमें हम काम कर रहे हैं। तो आई होप हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो without wasting much more time, let's get started. The question is that all of you get the question in the screen, and the question is that A, B, and C are partners sharing profits in the ratio of 2:1. The following is their balance sheet as on 31st March 2021. That ये पुराना एडिशन है मेरे पास बुक। तो इस पुराना एडिशन से मतलब ये कुछ नहीं है, मतलब नया जब बुक है नया क्वेश्चन जब आएगा नया डेट होगा और कुछ नहीं है। मतलब जो पैटर्न तो सेम ही होगा, साम तो सेम ही होगा। फिर हमारा बैलेंस शीट है लाइब्रेरी से मन एसेट में लाइब्रेरी से कैपिटल ए का कैपिटल है, बी का कैपिटल है, सी का कैपिटल है, देन रिजर्व, देन क्रेडिटर्स। इन द एसेट साइड गुडविल, machinery, stock, debtor, less provision, then cash, and B retires on 1st April 2021। मतलब यहाँ पे 2-3 पार्टनर है, ए बी सी, किसने रिटायर किया, बी ने रिटायर किया ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। जो बी रिटायर किया कुछ कंडीशन है। goodwill is calculated at 9,000, machinery is revalued at 45,000, provision against debtor is raised at 10% of debtors, and B's capital is to be transferred to his loan account। मतलब B रिटायर हो जाएगा, इस B का जितना भी पैसा मिलेगा यह पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। आफ्टर B's रिटायरमेंट गुडविल अकाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ। देन हमको बोला गया कि गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द अबव ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर द न्यू बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी। मतलब ये जब बी रिटायर करेंगे, अभी तो फिलहाल 3 पार्टनर है ए बी एंड सी। तो बी रिटायर होने के बाद नया मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर होगा ए एंड सी। तो ए एंड सी का न्यू बैलेंस शीट कैसे होगा ये हम इस एपिसोड में देखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अभी हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। ऑल ऑफ इट जस्ट ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री, देन वन बाय वन विल डिस्कस। तो देखिए यहाँ पे हमने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी, मतलब फार्म का। देन जर्नल डेट पार्टिकुलर एलएफ, अमाउंट एक डेबिट एक क्रेडिट होता है, ये तो हमको पता है जर्नल एंट्री। तो पहले हम क्या करेंगे, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। फिर एसेट साइड में जो गुडविल है उसको राइट ऑफ कर देते हैं। फिर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको जो गुडविल मिलेगा वो दे देते हैं। तो एक एक करके हम जर्नल एंट्री देते हैं। तो हमारा डेट जो है 2021 1 अप्रैल 2021 1 अप्रैल। तो हमारा देखो लाइबिलिटी साइड में रिजर्व है, तो लाइबिलिटी साइड में रिजर्व होने से उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है जो थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट जमा करके जो एक अमाउंट होता है, तो उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यहाँ पे क्या है 8,000। तो हम लिखेंगे जब अकाउंट डेबिट टू क्या है, पार्टनर कौन है ए, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। फिर हम लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है 5,000, ठीक है। तो और हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 और 5,000 को डिवाइड करना है। तो 5,000 को 2:1 में डिवाइड करने से क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई ये तीनों प्लस करने के बाद 5 होगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 5। तो ये करने से 1,000 होगा। तो 1,000 इंटू 2 कितना होगा 2,000। तो पहले वाला ए को मिलेगा 2,000, तो 2:1 उसको भी 2,000। फिर उसको तो उसको मिलेगा 1,000। बीइंग द बैलेंस क्या लिखेंगे, बीइंग द बैलेंस ऑफ रिजर्व
RESR being the balance of reserve is credited to old partners, क्या लिखेंगे, to old partners capital, मेरे साथ लिख लो, to old partners capital, to old partners capital account in their old profit sharing, old profit you can write, yes, in the ratio, of 2:1, in the ratio of 2:1, ठीक है, हमारा हो गया, समझ में आया। फिर हमारा देखो गुडविल है ना, है कितना है 5000, गुडविल जो पहले वाला एसेट का जो फर्स्ट आइटम है उसका यही है 5000, तो गुडविल राइट ऑफ करना है। तो गुडविल जब राइट ऑफ करेंगे, एंट्री क्या होता है, एक्यूमुलेटेड लॉस और गुडविल राइट ऑफ का एंट्री जब देंगे तो उसका एंट्री क्या होगा, उसका एंट्री कैपिटल, जो पार्टनर्स कैपिटल होता है वो डेबिट हो जाएगा। जब लॉस होता है क्या होता है, जब लॉस होता है कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, तो कैपिटल डिक्रीज होने से क्या होगा भाई, कैपिटल डिक्रीज होने से क्रेडिट डेबिट होगा, या गुडविल जब राइट ऑफ करेंगे सेम एंट्री होगा। तो विल राइट हियर टू एस कैपिटल, क्या लिखेंगे, टू एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो हमारा अमाउंट कितना है, अमाउंट तो वैसे हमारा गुडविल का 5000 है, तो 5000 को 2:1 में डिवाइड करने से पहले हमने क्या, तो कोई ये रेशियो का झमेला नहीं है, बीइंग, क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल इज रिटर्न, WRITT, रिटर्न ऑफ डबल एफ, ठीक है। जब गुडविल एसेट साइड में होगा तो उसको हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो राइट ऑफ करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जो हमारा रेशियो होगा इस रेशियो से हम डिवाइड करेंगे। फिर देखो हमारा जो फार्म का जो टोटल गुडविल है, फार्म का टोटल गुडविल कितना है, वो जो yes, first वाला adjustment, goodwill is valued at 9000, goodwill is valued at 9000, मतलब goodwill is, फार्म का गुडविल कितना है, फार्म का गुडविल 9000 है। ये फार्म का गुडविल 9000 है, मतलब है ये ए का भी गुडविल है, बी का भी गुडविल है, सी का भी है, मतलब तीनों पार्टनर का गुडविल ये 9000 है। लेकिन हमारा जो रिटायर हो रहा है, वैसे तो हमारा 3 पार्टनर है ए बी सी, उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर हो रहा है बी, तो उसको मतलब जो रिटायर हो उसको तो गुडविल देना पड़ेगा, तो उसको गुडविल हम किस हिसाब से देंगे, उसका एकदम सिंपल, मतलब एकदम सिंपल, उसको जो गुडविल हम देंगे उसका जो रेशियो होगा भाई, उसका जो रेशियो होगा इस हिसाब से हम उसको देंगे। तो 9000 इंटू 2/5, तो 9000 इंटू 2/5, तो उसको 5 से डिवाइड करने से कितना होगा, इज 1 और 800, 1800 ना, तो 1800 इंटू 2 करने से 3600, मतलब क्या है, जो बी है, बी को गुडविल कितना मिलेगा, 3600, ये गुडविल तो उसको मिलेगा, तो उसका एंट्री क्या होता है, जिसको मिलता है, जो रिटायर होता है उसको मिलता है, तो वो क्रेडिट होगा, वो कैसे, ये क्या होगा, वो क्रेडिट होगा, तो उसको तो क्रेडिट टू बीस कैपिटल। लेकिन जो फार्म में रहेंगे, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर, ये डेबिट होगा, क्योंकि उसको देना पड़ेगा, जिसको देना पड़ेगा उसका कैपिटल डिक्रीज होगा, तो कैपिटल डिक्रीज होने से क्या होगा, कैपिटल डिक्रीज होने से डेबिट होता है, और जिसको मिलता है उसको तो मतलब कैपिटल, जिसको मिलेगा उसका कैपिटल इंक्रीज होगा, तो कैपिटल इंक्रीज होने से क्या होगा, तो कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है। तो मेरा कहने का जो मतलब है, गुडविल का जब हम एंट्री देंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये हमारा कंटिन्यूइंग पार्टनर है टू रिटायरिंग पार्टनर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एज, क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। तो उसको मिलेगा कितना, 3600। ये जो हमारा, ये रखना, ये जो हमारा गुडविल होता है, ये इस गुडविल को हम एज पर गेनिंग रेशियो डिवाइड करते हैं, मतलब नया जो पुराना पार्टनर फार्म से रिटायर होगा, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होगा उसका गेन हो जाएगा। तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना होता है, आपको पता है। तो ये जो फॉर्मूला है, दैट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, लेकिन इस क्वेश्चन में तो न्यू रेशियो नहीं है, इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है। अगर न्यू रेशियो नहीं होने से तो हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, जो हमारा ओल्ड रेशियो है उसको हम गेनिंग रेशियो से एज ए गेनिंग रेशियो
ऐसा मतलब कि कंसीडर करेंगे। तो ओल्ड रेशियो कितना है 2:1। तो 3000 को 2:1 में डिवाइड करने से मतलब 2/3। तो ये 3 से डिवाइड करने से 1 टू 1200। तो 1200 इंटू 2 मतलब 1200 इंटू 2 मतलब 2400। और इसका 1 का 1:2:1 मतलब, और ये 3600 माइनस 2400 करने के बाद क्या होगा, और 1200 क्या लिखेंगे, being B's share of goodwill is adjusted as an capital account in the ratio of in the ratio of 2:1, in the ratio of 2:1। क्या है, बी का जो गुडविल है ये किस रेशियो में एडजस्ट होगा, बीइंग बीज शेयर ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड टू एज एंड सीज कैपिटल इन द रेशियो ऑफ गेनिंग रेशियो मतलब 2:1। ये हमारा गुडविल का एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का एंट्री दिया, फिर गुडविल रिटर्न ऑफ का दिया, फिर जो रिटायरिंग पार्टनर उसको जो गुडविल मिलेगा ये हमने एंट्री दे दिया। फिर अभी हम क्या करेंगे, अभी हम रिवोल्यूशन की एंट्री दे देते। अभी हो गया, अभी हम रिवोल्यूशन का ऊपर डालते हैं। तो रिवोल्यूशन का जब हम कंसिडर करेंगे, मशीनरी कितना है 40,000। सेकेंड पहला मशीनरी इज रिवैल्यूड 45,000, मतलब मशीनरी का वैल्यू कितना है 40,000। ये हो गया कितना 45, मतलब हमारा एसेट इंक्रीज हुआ। तो एसेट इंक्रीज होने से क्या होगा भाई, एसेट इंक्रीज होने से एसेट अकाउंट मतलब जो एसेट का आइटम होगा उसका अकाउंट डेबिट होगा। तो क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है अमाउंट 5,000 है ना, तो 5,000 being the value of asset increased। अब लिख लो being the value of asset is increased। ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर हमारा देखो वो जो एडजस्टमेंट 3, प्रोविजन अगेंस्ट डेटर इज रेज्ड टू 10% ऑफ डेटर। मतलब हमारा जो डेटर है, मतलब डेटर मतलब क्या है आपको पता है, जब हम क्रेडिट में सेल करते हैं तो इमीडिएट पैसा नहीं मिलता। जब हम बाकी में सेल करते हैं तो पैसा हमें नहीं मिलता। तो जिसको पास हम क्रेडिट में सेल करते हैं जिससे हम इन फ्यूचर पैसा मिलता है तो उसको बोलते हैं डेटर्स। तो हमने कितने का सेल किया 20,000 का। तो इसमें क्या बोला कि जो 10% प्रोविजन है, मतलब जो 20,000 का हमने सेल किया तो आउट ऑफ दैट 20,000 हमें 10% मिलने का चांसेस नहीं है, हमारा डाउट है, हमें डाउट हो रहा है। तो 20,000 का 10% कितना होगा 2,000, मतलब 2,000 हमें मिलने का चांसेस नहीं है। लेकिन आउट ऑफ दैट 2,000 क्या हुआ, ऑलरेडी 500 प्रोविजन माइनस किया हुआ है। मतलब तो हमने यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट में लगा 2,000 नहीं मिलेगा, 10% 20,000 का 10% मतलब 2,000 नहीं मिलेगा। तो मतलब हमने श्योर ये 2000 नहीं, मतलब श्योर मतलब हमें प्रोविजन लगाया। लेकिन आउट ऑफ दैट 2000 500 हमको क्या 500 ऑलरेडी हमने माइनस कर दिया। तो अभी जो एंट्री का जो एडजस्टमेंट का जो प्रोविजन का जो इफेक्ट दिखाएंगे, उसका जो इफेक्ट दिखाएंगे, तो ये इफेक्ट किसका होगा, कितने का होगा 1500 का होगा। क्योंकि आउट ऑफ 2500 ऑलरेडी माइनस हो गया। तो अभी नया जो हमें दैट इज प्रोविजन का जो इफेक्ट दिखाना है ये 1500 का हो, क्योंकि 500 ऑलरेडी माइनस किया है। तो प्रोविजन का होने से हम क्या करते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना 1500 होगा, 1500 being the provision of 10% on किसका ऊपर प्रोविजन क्रिएट हुआ है, ऑन डेटर इज क्रिएटेड, CREATED। अकाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, तो ये तो नहीं आएगा। तो फिर हमारा अभी जो प्रोविजन जब हम ये निकालेंगे ना,
तो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा प्रोविजन का, जब हम रिवोल्यूशन का, आपको पता है जब रिवोल्यूशन की एंट्री देते हैं तो हमारा कितना प्रॉफिट या लॉस होता है ये हमें निकालना पड़ता है। तो ये इस सम पे देखो, रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड में कितना है 5000, रिवोल्यूशन का डेबिट साइड है कितना, डेबिट साइड में कितना है 1500। मतलब क्रेडिट साइड बड़ा है ना, होने से क्या होता है, क्रेडिट साइड बड़ा होने से प्रॉफिट होता है। क्रेडिट साइड बड़ा होने से मतलब, क्रेडिट साइड मतलब क्या है, तुम्हारा रेवेन्यू मतलब तुम्हारा इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है। तो इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम होने से हमारा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट 5000 माइनस 1500 मतलब 3500 का प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट होने से हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा, तो कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है। तो मेरा कहने का जो मतलब है, जो रिवोल्यूशन का दैट इज प्रॉफिट का जो एंट्री होता है, दैट इज रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल to B's capital account to C's capital account। कितने का प्रॉफिट 3500। ठीक है, ये 3500 को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 2:2:1। तो 3500 को 2:2:1 में डिवाइड, 3500 है 2/5, तो इस हिसाब से उसका करने से 700 इंटू 2, 700, तो 700 इंटू 2 कितना होगा 1400। तो 2:2 उसका भी 1400, और 1 मतलब क्या होगा, ये 7। प्रॉफिट being the profit on revaluation is distributed in the ratio of, being the profit on revaluation is distributed among partners, you can write, or in the ratio of 2:1। ठीक है, ये इस रेशियो में क्या हुआ, इस रेशियो में हमारा डिवाइड हुआ। लगे कि जो बी का, जब बी रिटायर होगा तो उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो ये कितना एक लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ये जानने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट मतलब बनाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए, बी एंड सी, ये हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे 3 कॉलम बना देते, ए, बी एंड सी, अमाउंट का साइन दे देते। तो अभी कैपिटल, उसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, तो ओपनिंग बैलेंस ए का कैपिटल 30,000, बी का है 20,000, फिर सी का है 15,000। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, हमारा जो हमारा प्रॉफिट है वो हम ऐड करेंगे, जो हमने दिया या हमारा लॉस ये माइनस करेंगे। ऐड रिजर्व था ना, ऐड रिजर्व 2000 देन 1000। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, एड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हमने यहाँ पे किया था 1400 देन 700। ये शेयर ऑफ गुडविल किसको मिला था, शेयर ऑफ गुडविल सबको तो नहीं मिला, मतलब मिला जो है वो बी को मिला, कितना 600, राइट, उसको, और ये लोगों ने दिया, तो हम सभी प्लस कर, कितना होगा 33,400, क्या होगा 0,001,267 37,000, ये क्या होगा 16,700। अभी हम जो गुडविल दिया है, बीज शेयर ऑफ गुडविल, जो इसने ए ने दिया और बी ने दिया, ये जो पैसा ये ए और सी ने दिया ना, तो उसको तो मिला, ये ऐड कर लेते, लेकिन उसका तो माइनस होगा, तो कि 2400, उसको तो नहीं होगा, ये 1200 था। और एक गुडविल रह गया ना, जो हमने जो राइट ऑफ, और एक है गुडविल रिटर्न ऑफ, जो सबका जो गुडविल राइट ऑफ होगा ना, बी इसका राइट ऑफ होगा, वो जो एसेट साइड में था ना 2000 हमने सेकेंड एंट्री जो दिया था, तो करने के बाद ये माइनस करने के बाद कितना होगा 20,000, इसका क्या होगा 25,000,
उसका क्या होगा माइनस करने के बाद 14,500। ये बैलेंस ऑफ क्या है, बैलेंस ऑफ कैपिटल, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ये हमें लिखना पड़ेगा, जो हमको अमाउंट ट्रांसफर टू बीज लोन अकाउंट, क्योंकि ये बीज लोन अकाउंट में जाएगा ना। अमाउंट ट्रांसफर टू बीज लोन अकाउंट कितना है, ये 25,000 ये बी का लोन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, ये बी का हमारा लोन अकाउंट में, बी का लोन अकाउंट में हमको कितना देना पड़ेगा, 25,000। तो उसके लिए हमें एक जर्नल एंट्री देना पड़ेगा। ये जो जर्नल एंट्री होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते बिंग दैट इज बीज जो देते हैं, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट। कितना पैसा देते, 25,000 being the balance is transferred, being the balance of बीज कैपिटल इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ये लास्ट में हम क्या करते हैं, हम लोग के पास दो ऑप्शन रहता है। एक तो है जो उसको जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो पैसा उसको मिलेगा, वो क्या कर सकता है, वो कैश लेके जा सकता है। तो कैश लेके जाने से तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और एक उसके पास ऑप्शन है, जो फार्म है, फार्म बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तुम्हारा जो पैसा ड्यू मनी है, तुमको जो मिलने वाला था, ये तुम फार्म में लोन एज ए लोन दे के जाओ, हम तुमको इंटरेस्ट देंगे। तो अगर लोन एज ए लोन फार्म को दे के जाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट। ठीक है, तो अभी हमारा क्या करना पड़ेगा, अभी हम ये कर ले, अभी हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट अभी जल्दी कर लेते हैं, आप भी कर लो, फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, देन विल डिस्कस इन डिटेल। देयर इज बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर ले। तो बैलेंस शीट हमें नया बैलेंस शीट होगा, बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी, क्योंकि बी रिटायर हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी एज ऑन जो हमारा डेट है, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो पहले हम कैपिटल का बैलेंस लिख लेते हैं। अभी थोड़ा देर पहले जो हमने कैपिटल अकाउंट्स जो बनाया ना, तो ए और सी का जो, या बी का जो वो देना पड़ेगा। ए और सी का जो कैपिटल है, यही उसका नया कैपिटल 29,000 और सी का था 14,500। तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा, दैट इज 43,500 दोनों को हमने लोन दिया। तो बी को हमने लोन दिया नहीं, सॉरी, बी ने हमको लोन दिया, मतलब फार्म को लोन दिया। तो ये फार्म का क्या हो जाएगा, बी ने जो पैसा लेने वाला, तो वो फार्म को एज ए लोन देके गया, तो ये फार्म का क्या है, लाइबिलिटी। तो बीज लोन अकाउंट कितना था, 25,000। और ये जब नया बैलेंस शीट करेंगे ना, तो हम पुराना बैलेंस शीट में जाएंगे, देखेंगे कौन कौन आइटम, मतलब कुछ आइटम ऐसा होगा लाइक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसका कोई काम नहीं है। तो फिर कैपिटल अकाउंट जो ओपनिंग, मतलब बैलेंस शीट में, पुराना बैलेंस शीट में जो कैपिटल है, ये रिवाइज होगा, क्योंकि प्लस माइनस होने के बाद ये वाला आया ना। फिर हमारा देखेंगे कुछ आइटम ऐसा होगा, ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो गया, या ऐसा भी हो सकता है ये इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी नहीं होगा। तो अगर इंक्रीज या डिक्रीज कुछ नहीं होने से जैसा है ऐसा हम लिख देंगे। लाइक यहाँ पे लाइब्रेरी साइड में क्रेडिटर है ना, तो क्रेडिटर का तो कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ है। फिर क्या है, मशीनरी फिक्स्ड ऐसे लिखेंगे। तो मशीनरी में पहले ये कितना था, 40,000 प्लस 5,000 इंक्रीज हो गया, एप्रिसिएशन हुआ, तो इस हिसाब से हमारा कितना होगा, ये 45। ठीक है, फिर हमारा है स्टॉक, ये भाई लिख लो, स्टॉक कितना है, 20,000। तो डायरेक्टली कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं होने से जैसा है ऐसा ही लिख दो। फिर हमारा है डेटर्स, यस डेटर्स इज 20,000 लेस प्रोविजन, कितना है, लेस प्रोविजन, वो जो 10% 2,000 होगा, तो इस हिसाब से हमारा कितना होगा भाई, 18,000। फिर हमारा कैश कितना है, कैश है 500। और तो कुछ आइटम नहीं है, छोड़ो, अभी हम प्लस कर लेते, दोनों साइड देखते मिलते हैं क्या। तो ये तो 500, ठीक है, ये आएगा 5 + 5 10, 10 + 3 13, हाथ में 1 है, 2 और 4 + 2 6, 6 + 1 7 8 83। ये तो 500, ठीक है भाई, 8 और 5 13, हाथ में 1 है, 4 2 6 7 8। यस वे, अभी तो पड़ेगा, मेहनत बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ेगा,
तो ये हमने यहाँ पे जो बैलेंस शीट है ये हमने इस सामने हमने क्या डिस्कस किया, बहुत सारा जर्नल एंट्री, फिर कैपिटल अकाउंट कैसा प्रिपेयर करते हैं। अल्टीमेटली ये हमने कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट नहीं दिया, लेकिन ये कैपिटल अकाउंट ही तो है अल्टीमेटली। फिर हमारा जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट होता है वो कैसे प्रिपेयर करता है। आई होप आपको ये जो डिटेल जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया। किसी जगह पे आपको किसी पॉइंट में प्रॉब्लम होने से आप मैसेज करो, आपका जो क्वेश्चन है, जो क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में आप लिखो, सो दैट आई विल गिव द क्लेरिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। तो आज के लिए इतना ही। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।